नमस्कार। पथ के युवा उत्साही विद्यार्थियों, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार का स्वतंत्रता दिवस कुछ विशेष है क्योंकि कोरोना के समय सारे उत्सव एक अलग तरह से मनाए जा रहे हैं। आज हम कुछ बात करना चाहेंगे आपसे जश्न आज़ादी के बारे में। न तो ये भाषण है, लेकिन एक कुछ लिखने की इच्छा हुई और लिखने के बाद आप तक संप्रेषित करने की प्रबल इच्छा को मैं दबा नहीं पाया। मैं आपका NK यादव सर। वंदे मातरम, भारत माता की जय हो से आज पूरा देश और वातावरण गुंजायमान है। शहीदों की शहादत को नमन, जो आज़ादी के सपने के लिए संघर्ष करते हुए मातृभूमि की माटी के एक एक कण को अपने रक्त की एक एक बूंद से सींचते रहे और वे आज़ादी का सूरज भी नहीं देख पाए। कुछ को इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम स्थान मिला, कुछ को लोगों ने याद रखा और इनसे भी बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसे हैं जिन्हें न तो हम जानते हैं न इतिहास। फिर भी इस गुमनामी पर भी उन्हें और हमें गर्व होना चाहिए। प्रसिद्धि और नाम की चाहत न थी, मोहब्बत थी वतन से और हंसते हंसते प्राण न्यौछावर की हसरत। बस ऐसे ही बलिदानों से मिली हमें अनमोल आज़ादी। फौज में और विद्यालय में आज भी कहीं देशभक्ति का जज्बा जिंदा है। तो केवल और केवल इन दो राष्ट्रीय पर्व के ऊपर विद्यालय जब राष्ट्रीय पर्व के लिए इकट्ठा होता है तो गांव गांव ढाणी ढाणी में आज भी ये सुनने को आता है, आज झंडा है, स्कूल चलते हैं। ध्वजारोहण से कार्यक्रम के अंत तक, राष्ट्रगान तक कुछ तो जोश और जज्बा रहता है। 15 अगस्त 26 जनवरी को पर कुछ प्रश्न हमेशा परेशान करते हैं मुझे, और शायद परेशान करने भी चाहिए हम सबको, कि ये जोश केवल 2 दिन या राष्ट्रीय पर्व में ही क्यों आता है, पूरे वर्ष भर क्यों नहीं रहता। किसी कक्षा के विद्यार्थियों से अकस्मात पूछने पर कि फौज में कौन कौन भर्ती होना चाहता है, तो खड़े होने वाले हाथ जो हैं कम होते जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। हम सब उस रोमांचित उल्लास से राष्ट्रगान राष्ट्रगीत गाते हैं। आज के आसान शब्दों में क्या फील लेकर ये देशभक्ति का फील कम होता जा रहा है, पर इसे रोकें नहीं तो लुप्त हो जाएगा। देशभक्ति कोई फैशन तो नहीं है, लेकिन फैशन में देशभक्ति हो तो बुरा ही क्या है। पर पूरे साल जीवन पर्यंत ही भारत माता की जयकार करने की धुन हम पर सवार हो तो देश की सूरत बदल जाए। आज सब हारते जा रहे हैं, पता नहीं किस बात से। कर्तव्यों के भारीपन से बोझिल जिंदगी का बहाना हम बच रहे हैं राष्ट्रीय कर्तव्य से, जो सबसे पहले और महत्वपूर्ण, बाकी सब बाद में। 2 बोध देश के लिए हम सब में होने ही चाहिए, एक सौंदर्य बोध और एक शक्ति बोध। सौंदर्य बोध स्वच्छ भारत के रूप में चल ही रहा है और शक्ति बोध की हमारे देश किसी से कम नहीं। उसकी शक्ति और सामर्थ्य की चर्चा करें, कमियों और खामियों की चर्चा में क्या हाथ आएगा, समय बर्बादी और क्या, आप बताएं। तो क्या करें इस अनमोल आज़ादी के लिए। आज के दिन सार्थकता इसी में है कि सबसे पहले मेरा देश, फिर मेरी हस्ती। आप ढूंढने निकलें तो भारत माता कहाँ है। एक व्यंग्य है छोटा सा, वह नन्ही सी सुंदर सी बच्ची जिसे विद्यालय ने भारत माता बनने का सौभाग्य प्रदान किया आज के दिन, और उस भारत माता का रोल निभाने वाली बच्ची के घर वाले परेशान हैं कुछ दिन से। 15 अगस्त को इसे कुछ देर के लिए भारत माता बनना है, ड्रेस और लुक को लेकर। 15 अगस्त की सुबह बहुत संभाल कर सबको भारत माता को तैयार करना है। कार्यक्रम के अंत तक केयर करनी है भारत माता की। यदि कम केयर हुई तो भारत माता थक जाती है, मुरझा जाती है। आज के गंभीर लेकिन उल्लास के दिन यह व्यंग्य हमारे लिए प्रेरणास्पद है कि आज की पीढ़ी शायद उस भारत माता को भारत के नक्शे में बैठा देखती ही नहीं है। आप सबका कर्तव्य है कि हमारी पीढ़ी में देशभक्ति फैशन में तो है, पर जज्बे में भी हो। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा मीडिया से, FM TV चैनल से, अखबार सभी से, कि रोज़ कुछ स्पेस रखे देशभक्ति के लिए। एक ही दिन पूरा समर्पित करके इतिश्री न करें। देश जिंदा है तो हम सब जिंदा हैं। हमारे लहू का एक एक कतरा देश के काम आए, इसके बहुत मायने हैं। एक बार जोर से और जोर से भारत माता की जय और वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत करने का नाम ही तो देशभक्ति नहीं है। जय भारत कहना, आइए आज हम संकल्प करें कि मेरे देश और उसकी संस्कृति और मूल्यों को आने वाली पीढ़ी को संभाल कर मैं दूंगा। कहीं भी राष्ट्रगान में जोश की कमी हो तो रोकूंगा, देशभक्ति को फील करूंगा और सभी को फील लेने को सदैव बिना थके प्रेरित करता रहूंगा। हमारा हर काम, हर सांस वतन के लिए हो।
कहीं कुछ कम होता जा रहा है, उसे बचाना है। भारत को विश्व शक्ति बनाने में भले ही अकेले, लेकिन अपने महत्वपूर्ण योगदान को बिना थके आपको संप्रेषित करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जश्न आज़ादी के दिन असीम शुभकामनाएं। याद रहे, हम भारतीय हैं, भारतीय होने पर गर्व करें, जोश और उत्साह के साथ जिएं और देश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। मैं NK यादव, पथ सफलता से।